बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पॉल्यूशन के बारे में पढ़े थे और पॉल्यूशन का कितना टाइप होता है इसके बारे में हम लोग स्टडी किए थे, और जिसमें से हम लोग सबसे पहला टाइप जो पढ़े थे एयर पॉल्यूशन पढ़े थे। तो आज हम लोग सीखेंगे एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, एयर पॉल्यूशन को कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं और एयर पॉल्यूशन से क्या क्या इसका कॉज है। तो आइए हम लोग देखते हैं एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का डेफिनेशन बताया गया कि द एडिशन ऑफ हार्मफुल एंड अनडिजायरेबल सब्सटेंस टू एयर कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। यानी कि एयर में अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस मिल जा रहा है, ठीक है, या अनयूजुअल सब्सटेंस मिल जा रहा है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एयर पॉल्यूशन। जैसे कि हम लोग बताए थे पिछले क्लास में ही कि लकड़ी को जला रहे हैं, प्लास्टिक जला रहे हैं, टायर जला रहे हैं, पेट्रोल जला रहे हैं, मोटर व्हीकल चला रहे हैं, तो वहां से क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है? एयर में जाकर के मिल जा रहा है, यानी एयर हमारा क्या हो रहा है? पॉल्यूटेड हो रहा है। जैसे अभी ठंडा का दिन आ गया है, तुम लोग लहरी लहरा रहा होगा, टायर जला रहा होगा, प्लास्टिक जला रहा होगा, तो देखता है वहां से कितना धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है ना। तो वो कहाँ मिल जा रहा है? वो हार्मफुल सब्सटेंस है, वो कहाँ मिल जा रहा है? एयर में। तो एयर हमारा क्या हो जा रहा है? पॉल्यूटेड हो जा रहा है। तो ये समझ में आ गया कि एयर में अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस मिल जाता है तब उसको बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है कि एयर पॉल्यूशन में कॉज डिजीज सच एज लंग कैंसर। एयर पॉल्यूशन कौन सा बीमारी उत्पन्न करता है? तो लंग कैंसर। लंग कैंसर हमारा हो जाता है। और दूसरा बीमारी क्या है? अस्थमा। साथ में क्या हो जाता है? अस्थमा। दम्मा का नाम सुना होगा ना, देखता है सब धुआं रहेगा तो वहां पर खांसने लगता है, तो अस्थमा उसी को बोलते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो रिजल्ट इन द ग्लोबल वार्मिंग। देखो, अगर एयर पॉल्यूशन होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा और एसिड रेन दोनों होगा। यानी कि एयर पॉल्यूशन के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग होता है और एसिड रेन होता है। अब यहाँ पर देखो दो वर्ड आया, ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एसिड रेन क्या है? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या। देखो, ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर। देखो, ग्लोबल वार्मिंग के कारण अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब यहाँ पर समझेंगे क्यों बढ़ता है। देखो, when the amount of carbon dioxide in the atmosphere increase, अगर एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है, तब जाकर के जो है कि हमारा जो सन है वो हीट को क्या कर लेगा? ट्रैप कर लेगा और हीट को जाने ही नहीं देगा। तो हमारा अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सिंपल है कि हम लोग जला रहे हैं, मोटर व्हीकल चला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, चिमनी भट्ठा है, फैक्ट्रियां हैं, वहां से क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है। और धुआं निकल रहा है तो कहाँ जा रहा है? एयर में जा रहा है। तो एयर हमारा क्या हो जा रहा है? पॉल्यूटेड हो जा रहा है। तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग जो वर्ड आया, ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर बताया क्या कि जो सन है हमारा, ये जो हमारा जो सन है, अब ये जैसे कि एयर में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर बन जाएगा, तो एक यहाँ पर एक तरह का एक सरफेस बना लेता है। तो जब सन का लाइट जब आता है हमारा, ये तुम्हारा अर्थ हो गया। अब जैसे ही अर्थ पर आता है तो अर्थ पर ये जो हीट है, हीट को बाहर जाने ही नहीं देता है। हीट को, ये जो हमारा हीट को एब्जॉर्ब करता है अर्थ, और यहाँ से हीट क्या करेगा? अर्थ हमारा रिलीज करेगा, और ये हीट को, ये जो हमारा लेयर जो बन गया, ये जाने ही नहीं देता है। इसीलिए हमारा जो अर्थ है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इसीलिए देखता है कि हर साल क्या होते जा रहा है? टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए हर साल क्या हो जा रहा है? टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। इसलिए देखता है गर्मी में 45 डिग्री पहुंच गया, 46 डिग्री पहुंच गया, 47, हर साल क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो आने वाला समय में क्या होगा कि अगर इस तरह से पॉल्यूशन होते रहा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग होगा तो हमारा अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। अगर अर्थ का टेम्परेचर इसी तरह से बढ़ते रहा तो हमारा जो ग्लेशियर है वो क्या होगा? पिघलेगा, और पिघलेगा तो उसका पानी समुद्र में जाएगा, समुद्र का लेयर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा तो हमारा पृथ्वी क्या हो जाएगा? अर्थ क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। इसीलिए सरकार जो है वृक्षारोपण का काम करवा रहा है ताकि ये कम से कम एयर पॉल्यूशन हो और हमारा एयर की क्वालिटी क्या रहे? सही रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग जो वर्ड आया, समझ में आ गया कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, कैसे होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग समझ में आ गया कि जो सन का जो लाइट आता है अर्थ पर, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एयर में बढ़ गया तो एक लेयर बना लेता है, और उसको वो जो हीट रिलीज करता है अर्थ, उसको बाहर नहीं जाने देता। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर दूसरा वर्ड है एसिड रेन। एसिड रेन क्या है, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं।
देखो अभी हम लोग देखें कि एयर पॉल्यूशन के कारण ग्लोबल वार्मिंग भी होता है और एसिड रेन होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो हम लोग समझे कि कैसे होता है, और अब हम लोग सीखेंगे एसिड रेन के बारे में। तो एसिड रेन क्या है, देखो होता क्या है कि जब पॉल्यूशन होता है तो बहुत सारा गैसेस मिल जाता है, एयर में जाके मिल जाता है। जैसे हम लोग बताएं कि वुड को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। सल्फर को जलाएंगे तो SO2 गैस, यानी बहुत सारा गैसेस क्या है एयर में जाकर के मिक्स हो गया है। तो जब बारिश होता है तो गैसेस बारिश के साथ क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। रिएक्शन करने के कारण जो रेन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड रेन में। अब एसिड कहने का मतलब होता है, एसिड का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं उसको अम्ल। एसिड जो है किसी चीज पे गिरेगा तो उसका लेयर को क्या करेगा, खराब कर देगा। जैसे बैटरी का पानी देखता है कि गिरता है जमीन पर तो उसका लेयर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो वो है क्या, एसिडिक है। तो कोई भी एसिड अगर कोई चीज पे गिरेगा तो उसको क्या करेगा, हार्मफुल करेगा, यानी उसका लेयर को क्या करेगा, कोरोड कर देगा, कोरोजन लेयर को ही हटा देगा। ठीक है, कोरोसिव नेचर का होता है। देखो तो यहाँ पर एसिड रेन का डेफिनेशन बताया गया कि एसिड रेन इज ए टाइप ऑफ रेन, एक तरह का रेन ही है, बारिश ही है, जो दैट इज एसिडिक। ये कैसा होता है, तो एसिडिक नेचर का। एसिडिक बताएं कि एसिड जो खट्टा टाइप का लगता हो, पहचानने का तरीका है। एसिडिक ये कहीं पर गिरेगा तो उसका कोरोजन कर देगा, कोरोसिव नेचर का होता है, कोरोड कर देगा। एंड हैज अनयूजुअल अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस, और उसके साथ साथ क्या होता है, उसमें हार्मफुल गैसेस भी होता है। डिजॉल्व इन इट, यानी कि बारिश में क्या रहेगा, अनयूजुअल अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस भी इसमें क्या रहता है, घुला हुआ रहता है। इट कॉज हार्म टू फॉरेस्ट। अब ये जो एसिड रेन है ये फॉरेस्ट को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, साथ ही साथ लेक, समुद्र को भी नुकसान पहुंचाता है, कि जो समुद्र लेक है और तुम्हारा जो माउंटेन है वो सब क्या हो जाएगा, खराब होना शुरू हो जाएगा। बिल्डिंग जो है वो खराब होना शुरू हो जाएगा। स्टैच्यू है वो क्या होने लगेगा, खराब होने लगेगा। देखो होता क्या है कि जब एसिड रेन होगा तो हमारा जो पानी है लेक का वो क्या हो जाएगा, एसिडिक होगा। तो उसमें रहने वाला मछली या और भी जो उसमें जीव है वो सब क्या होगा, मरना शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये हमारे लिए क्या है, एसिड रेन हमारे लिए हार्मफुल है। साथ ही साथ ये बिल्डिंग को भी हमारा खराब कर देगा, स्टैच्यू को क्या कर देगा, खराब। क्योंकि बताएं कि एसिडिक रेन क्या होता है, कोरोसिव नेचर का होता है, यानी उसके लेयर पे गिरेगा तो उसका लेयर क्या करेगा, खराब कर देगा। जैसे ताजमहल, ताजमहल का रंग देखा था कि पहले कुछ अलग कलर का था, व्हाइट था, लेकिन अब धीरे धीरे देख रहा है कि उसका जो कलर है पीला पड़ते जा रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि एसिड रेन हो रहा है। एसिड रेन होने के कारण उसका लेयर क्या हो जा रहा है, खराब होते जा रहा है। ठीक है, और इसी कारण उसका रंग क्या हो जा रहा है, बदलते जा रहा है। तो एसिड रेन समझ में आ गया कि एयर में बहुत सारा गैसेस है, और वो जब बारिश होता है तो उस गैस से रिएक्शन कर लेता है। रिएक्शन करने के बाद जो रेन हुआ उस रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक रेन। इसीलिए बोला जाता है कि बारिश जो पहला बारिश होता है उसमें नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शरीर पे गिरेगा एसिडिक, तो हमारा शरीर में क्या हो जाता है, दाना दाना हो जाता है। इसीलिए बताएं कि एसिड जो होता है कोरोसिव नेचर का होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एसिड रेन क्या है। ठीक है, अब आगे हम लोग सीखेंगे कि एयर पॉल्यूशन का क्या कॉज है, इससे कैसे हम लोग